अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है और आज से हम एक नई क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं और हमारी कोर्स का नाम है ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूआई यूएक्स। आपको पता है आज के दौर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होता है, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ साथ हमारा जो मेन कोर्सेज है वो है यूएक्स यूआई। अब ये यूएक्स क्या चीज़ है और इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ कैसे कोलैबोरेशन किया गया है इस कोर्स को, कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक अलग चीज़ है और यूएक्स यूआई क्या हो है, दोनों अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं और दोनों को जब हमने मर्ज कर दिया तो फिर क्या बनता है। ठीक है, तो आज हमने सबसे पहले ये देखना है कि यूएक्स यूआई है क्या। तो सबसे पहले यूआई को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, हम सबसे पहले यूएक्स को समझ लेते हैं। व्हाट इज़ यूएक्स? जब हमें यूएक्स समझ में आ जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली यूज आई पे आ जाएंगे। फिर उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम यूएक्स यूआई को कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन अपना बता दूं कि मेरा नाम मोहम्मद साजिद है और इस कंप्यूटर की फील्ड में तकरीबन 19 साल का मेरा तजुर्बा है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है। ये कोर्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग मेरे लिए कोई नया नहीं, ना ही यूएक्स यूआई मेरे लिए कोई नया है। कि यूएक्स है क्या, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को ये कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से प्रेजेंट कर सकूँ, सिखा सकूँ। ठीक है, ये कोर्स असल में है क्या, ये ट्रेनिंग असल में 3 मंथ्स की ट्रेनिंग है। इस 3 मंथ की ट्रेनिंग में नेफटेक का ये कोर्स है। ठीक है, नेफटेक के कोर्स में आप तमाम स्टूडेंट माशाल्लाह से यहाँ पर आए। मैं आप तमाम स्टूडेंट को खुशामदीद कहता हूँ। मेरी कोशिश होगी आप तमाम जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं अपना एक्सपीरियंसेस आपके साथ अच्छी तरह से शेयर करूँ, अच्छी तरह से आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग और यूएक्स यूआई दोनों कंपैरिजन करके मैं आपको पढ़ा सकूँ। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ कि दोनों फील्ड्स अलग अलग है। सिर्फ कहने में कि यूएक्स ये चीज़ है उसको आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लेकर आ गए, नहीं। यूएक्स हर फील्ड में है। ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस हर फील्ड में, यूज़र अपना एक्सपीरियंस हर फील्ड में, हर प्रोडक्ट के साथ आप सुबह से शाम तक डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं और अपना एक्सपीरियंसेस उसके बारे में शेयर कर सकते हैं। अब एक्सपीरियंसेस क्या होता है, तो थोड़ा सा हम इस कोर्स की तरफ आते हैं, फिर मैं आऊँगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ, फिर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस है क्या, फिर उस कोर्स को फिर इंशाल्लाह हम आगे आएंगे। सबसे पहले हम लोग कोई आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज़ यूएक्स, कि यूएक्स है क्या। जैसे मैंने सवाल यहाँ पर बनाया है कि व्हाट इज़ यूज़र, ठीक है ना। यूएक्स है, यूएक्स पूरा होता है यूज़र एक्सपीरियंस, यू से यूज़र और एक्स से एक्सपीरियंस। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि एक्सपीरियंस एक्स से नहीं होता है। ई क्या होता है हमारा साइलेंट हो, एक्स हमारा साइलेंट हो जाता है, तो हम कॉल किससे करते हैं, एक्स से कॉल करते हैं। तो एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र क्या होता है, ये कि यूज़र मैं हूँ, आप हैं, हम सब यूज़र हैं। जो जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं हम यूज़र हैं। यूज़र पर्सन्स होता है। ठीक है, अब कोई भी पर्सन जब अपनी नीड, किसी भी तरह की नीड्स को पूरी करने के लिए, मतलब अपनी नीड्स, अगर मैं यूज़र हूँ, मुझे अगर किसी चीज़ की नीड्स है, अगर मैं उस नीड्स को पूरा करने के लिए किसी प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ, ठीक है, या मैं अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए किसी भी किस्म के किसी भी प्रोडक्ट की हेल्प लेता हूँ, और जब मैं अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए उस प्रोडक्ट की हेल्प लेता हूँ, तो आफ्टर दिस कंप्लीट माय टास्क उस प्रोडक्ट के बारे में 2 चीज़ें मेरे जहन में रह जाती हैं। सबसे पहले तो मुझे यूज़र क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ आपको, और यूज़र और एक्सपीरियंस दोनों आपको। यूज़र क्या है, जो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, यानी अपनी नीड की खातिर, जिसको वो नीड है, ठीक है, अपनी नीड पूरा करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को वो यूज़ कर रहा है, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये हो गया यूज़र जो इस्तेमाल कर रहा है। हम सब डेली बेसिस पे डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं सुबह से शाम तक। ठीक है, आफ्टर माई नीड्स, आफ्टर माई कंप्लीट टास्क, मेरे जहन में 2 चीज़ें रह जाती हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, उस नीड्स के बारे में। सबसे पहले मेरे जहन में वो 2 चीज़ें क्या रहती हैं, सबसे पहले चीज़ें रहती हैं उस प्रोडक्ट के बारे में मेरी फीलिंग्स। क्या चीज़, यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर सबसे पहली चीज़ आ जाती है क्या, फीलिंग्स। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, उस प्रोडक्ट के बारे में मेरा फीडबैक। अगर
उस प्रोडक्ट को यूज करते हुए मेरी फीलिंग्स अच्छी है तो इसका मतलब है मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। क्लियर है बात? अगर उस प्रोडक्ट के बारे में मेरा फीडबैक नेगेटिव है तो इसका मतलब है मेरा फीडबैक नेगेटिव है ऑब्वियसली। तो अगर मेरा यूजर अच्छा, अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो मेरा, अगर फीलिंग अच्छी होगी तो एक्सपीरियंस अच्छा है इसका मतलब, और फीलिंग बुरी है तो एक्सपीरियंस बुरा होगा। आप अपने इर्द गिर्द तमाम चीजों में ले लीजिए। अब यहां पर लिखा है व्हाट इज यूजर और व्हाट इज एक्सपीरियंस। अब यहां पे लिखा है व्हाट इज यूजर एक्सपीरियंस। आई थिंक है आपका कॉन्सेप्ट यूजर एक्सपीरियंस के बारे में क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं यूआई के बारे में कि यूआई क्या चीज है। यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। क्या चीज? यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस किसे कहते हैं? कि यूजर जिस चीज को इस्तेमाल करता है, क्या करता है? इस्तेमाल करता है और उसके अंदर प्रॉब्लम तलाश करता है। क्या करता है? प्रॉब्लम तलाश करता है। यूजर एक्सपीरियंस हर फील्ड में आ गई है। कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन होने के बाद, डिजाइन होने से पहले प्रोसेस में उस प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, उस प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है। तो ये काम क्या होता है? यूजर एक्सपीरियंस का। क्या होता है? एक्सपीरियंस का। ये चीज हर फील्ड में आ गई है। हम लोग कौन है? हम लोग यूजर हैं कंप्यूटर के। क्या है? हमें कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर को यूज करने वाले यूजर है। तो हमने प्रॉब्लम कंप्यूटर की 3 चीजों में तलाश करनी है और बताना है। सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं मोबाइल्स। क्या यूज करते हैं हम लोग? मोबाइल यूज करते हैं। अब मोबाइल अब हम लोग यूज करते हैं तो मोबाइल्स यूज करते हैं, हमें पता होता है क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, मोबाइल्स के अंदर एप्लीकेशन यूज करते हैं हम, उसके अंदर हमें प्रॉब्लम्स आती है, हमें प्रॉब्लम्स आती है तो जिसने भी मोबाइल वो एप्लीकेशन बनाई है उसको ईमेल करके उस प्रॉब्लम को बताते हैं। ऐसा ही है, कोई भी एप्स यूज कर रहे होते हैं तो एप्स के अंदर हम प्रॉब्लम तलाश करते हैं और बताते हैं जिन्होंने बनाई है। ठीक है, इसी तरह हम लोग वेबसाइट के यूज करते हैं। ज्यादातर वेबसाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम वेबसाइट बनाने वाले को बताते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है। क्लियर? इसी तरह हम कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन यूज कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में हमारा तो होता है। ठीक है, जो CMS बेस्ड, LMS बेस्ड सॉफ्टवेयर ज्यादातर आजकल चल रहे हैं, सैप स्टाइल में ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर हम यूज करें तो सॉफ्टवेयर में अगर प्रॉब्लम आती तो हम बनाने वाले को बताते। तो हम कंप्यूटर वाले 3 चीजों में प्रॉब्लम ढूंढते हैं। कितने? 3। जो हमारा यूजर एक्सपीरियंस 3 चीजों में है, मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्स और तीसरा सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। लेकिन यहां पर हम लोग बात करेंगे किसके अंदर? यहां पर हम बात करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग। हम यहां पर बात करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग हम लोग यूज करेंगे। देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग हम क्यों यूज करेंगे? हमने जो प्रॉब्लम तलाश करनी है, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको तलाश करनी है और उसका इंटरफेस क्रिएट करना है। क्या करना है? ये चीज, अगर किसी चीज को प्रॉब्लम को तलाश करके उसको हम डिजाइनिंग करेंगे तो वो हम करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग पे। वो हमारा UX UI का टूल होगा। क्या होगा? UX UI का टूल होगा कि हम लोग उसके ऊपर यूज इस्तेमाल करेंगे। हमारी क्लास माशाल्लाह कंटिन्यूस चल रही है। आज की हमारा क्लास का टॉपिक भी है, आज हमारी क्लास के 3 टॉपिक्स हैं बेसिकली। ठीक है, 3 मेजर टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है रीटचिंग। क्या चलना है? पिंपल्स आ जाते हैं ना लोगों के, फीमेल्स के या किसी की भी शक्ल पे, तो फेस को किस तरह से रीटचिंग करना है। ठीक है, उसके अंदर हम लोग यूज करेंगे मास्किंग। क्या यूज करेंगे? मास्किंग से उस पिक्चर को बिल्कुल क्लियर करेंगे। मास्किंग के थ्रू, की मास्किंग का टॉपिक भी आ जाएगा ना, कितनी तरह की मास्किंग यूज होती है वो हम करेंगे। उसके बाद हम पेंटेड टेक्सचर इफेक्ट्स उस पिक्चर को बनाएंगे और उसके बाद उसी पिक्चर को उठाकर हम एक वेब में ले आएंगे। किसमें ले आएंगे? वेब का इंटरफेस बनाएंगे। क्लियर? तो ये चीज है। अब थोड़ा सा मैं एक छोटा सी एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ। यहां तक क्लियर है सब? आगे बढ़ते हैं। जनरल एग्जाम्पल में अगर यूजर एक्सपीरियंस में अगर मैं बात करूं, एक छोटी सी जनरल एग्जाम्पल में, अगर मुझे प्यास लग रही है, ठीक है, अगर मैं पानी पीता हूँ, एक गिलास की एग्जाम्पल है, अगर मुझे प्यास लग रही है तो मुझे प्यास बहुत सख्त लग रही है तो मैं पानी पीता हूँ। तो पानी किस में? शीशे की गिलास में। शीशे की गिलास होता है, आपको देखते हैं मेटल की गिलास आपको नजर आ रही होती है। और आज गर्मियाँ आपको पता है, हॉट डे इन कराची, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो ज़्यादा हमें नीड किस चीज़ की है? ठंडे पानी की। तो अगर आप गिलास के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है और अगर मैं गिलास को पकड़ता हूँ तो मुझे बहुत ईजिली गिलास को ग्रिप करके मैं गिलास को पकड़ लेता हूँ ना। अब गिलास को मैं सिंपल सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ईजिली मैं गिलास को पकड़ सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ और पानी भी मुझे मेटल के अंदर बिल्कुल फेयर नज़र आता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब एक्सपीरियंस अच्छा है।
लेकिन इसी ग्लास के अंदर मैं हीट अप पानी डाल देता हूं, बिल्कुल गर्म पानी डाल देता हूं, क्या मैं गिलास को पकड़ सकता हूं? नहीं पकड़ सकता है ना, गिलास को मैं ग्रिप से नहीं पकड़ सकता, हाथ जल जाएगा मेरा। ऐसा ही होगा ना, फौरन छोड़ देते हैं हम लोग। अगर आप चाय पीते हैं किसी कप वगैरह में, बिल्कुल हॉट चाय होती है, गर्म पानी अगर किसी गिलास में देते हैं, दोनों एग्जाम्पल एक ही, तो फौरन आप क्या करते हैं कि हटा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, गिलास में ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आ गई ना। हमने इस प्रॉब्लम को, जिसने गिलास बनाया, ठीक है, जिसने गिलास बनाया, हमने उस कंपनी को बताया कि भाई ये प्रॉब्लम है कि इसमें हम गर्म पानी डालते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, हम इसको पकड़ नहीं सकते और इसके अंदर स्क्रैचेस आ जाते हैं, गर्म से पानी शीशा फट जाता है, बहुत ज्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं। क्लियर? ऐसा है या नहीं? ऐसा है या नहीं? बिल्कुल। देखें, मुझे वाकई प्यास भी लग रही है यहाँ पे, ये देखें ग्लास आप, मैं ठंडा पानी है, इजिली मैं इसको ग्रिप कर सकता हूँ, पकड़ लो और पी भी रहा हूँ इजिली। एक्सपीरियंस अच्छा हुआ ना पहला। लेकिन अगर इसी में अगर हॉट पानी में डाल दूं, इसको मैं पकड़ नहीं सकता, फौरन यूं रख दूंगा, फीलिंग्स आएगी मेरी, क्या हो गया, हाथ जल गया, एक फीलिंग क्रिएट करूंगा ना, नॉर्मल जाहिर सी बात, इंसान है यार मेरा हाथ जल गया, ओले पड़ गए। तो मैं किसको बताऊंगा? मैं बताऊंगा कंपनी को, भाई इसके अंदर गर्म पानी डालते हैं तो ये पकड़ा नहीं जा रहा और हाथ जल रहा है मेरा, और इसके अंदर क्रैक्स पड़ रहे हैं। क्या पड़ रहे? क्रैक्स। अब कंपनी को पता चलिए कि यार ये मसला, अब मैं क्या करूं? तो कंपनी ऐसी सूरत में किसे, कंपनी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए किसको हायर करेगा? मैन्युफैक्चरिंग से पहले कंपनी हायर करेगा एक यूएक्स डिजाइनर को। किसको करेगा? डिजाइनर को, यानी यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन को। वो आकर क्या करेगा? वो इसके ऊपर रिसर्च करेगा। क्या करेगा? देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं ना, यूजर एक्सपीरियंस के लिए, वो प्रोडक्ट हर फील्ड के अंदर, अगर चाहे कंप्यूटर हो या जैसे मैंने कहा हम लोग कंप्यूटर है, अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके सबसे पहले उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। क्या करते हैं? तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस का जो कोर्स है उसके 6 स्टेप्स है। कितने स्टेप है? 6। उसके प्रोसेस और मैथोलॉजी, अगर उसको आपने समझ लिया यूजर एक्सपीरियंस में, तो आपने पूरा यूजर एक्सपीरियंस। देखिए, यूजर एक्सपीरियंस बहुत बड़ी फील्ड है। हमारा कोर्स 3 मंथ्स का है। कितने का है? 3 मंथ्स का कोर्स है और हमें 3 मंथ्स के अंदर ये यूजर एक्सपीरियंस पढ़ना है। तो मैं हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि हमें यूजर इंटरफेस भी है कि जो प्रॉब्लम तलाश करनी है उसके ऊपर रिसर्च भी करना है। रिसर्च क्या चीज़ होती है अभी मैं आपको बता दूं, किस तरह से आपने रिसर्च करना है, रिसर्च करके उसका हल कैसे ढूंढना है, वो सारी चीज़ें अभी मैं वन बाय वन आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूंगा। जैसे अभी हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आई हुई है? गिलास। तो कंपनी ने क्या, यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स डिजाइनर को हायर किया। उसने आया, उसने रिसर्च शुरू की। अब तो उसने रिसर्च शुरू की, रिसर्च शुरू करते 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 करके उसने क्या किया, इस गिलास के साथ एक ग्रिप लगा दी। क्या लगा दी? भाई इस तरह से नहीं पकड़ सकते ना। अब जब मैंने इसको ग्रिप से पकड़ा तो क्या हुआ, गिलास में बिल्कुल हीट पानी है, हीट वाटर है, लेकिन गिलास में स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। क्या पड़ रहे हैं? स्क्रैचेस तो पड़ रहे हैं ना, गिलास फट गया, पानी बाहर की तरफ आ रहा है। तो इस एक्सपीरियंस में तो फिर उसने उसके ऊपर उसने एक एक्सपीरियंस शुरू किया कि यार मैं क्यों ना एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आऊं, इसको मैन्युफैक्चरिंग से पहले एक उसके ऊपर रिसर्च करके ऐसा फॉर्मूला लेगा, चाहे इसके अंदर हॉट से हॉट पानी डाल दिया जाए या इसके अंदर गर्म से गर्म पानी डाल दिया जाए। वो रिसर्च कर रहा है अपना। रिसर्च करने के बाद कंपनी को बताएगा भाई ये मेरा रिसर्च है, इसके ये रिसर्च है और ये फॉर्मूला है, इसके मुताबिक आप शीशा बनाएं। शीशा बनाने के बाद उसको मैन्युफैक्चर, ये सारा प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चर से पहले, बनने से पहले इसका आर्किटेक्चर डिजाइन होगा, इसकी स्पेसिफिकेशन फॉर्मूले लिखे जाएंगे। तो उसने रिसर्च करके क्या किया, उसने रिसर्च करके एक बोरोसॉलिकास्टिक ग्लास बनाया। क्या बनाया उसने? बोरोसॉलिकास्टिक ग्लास। इसके अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर आप गिलास में हॉट से हॉट पानी डाल दें या फिर ठंडे से ठंडा पानी डाल दें, गिलास फटेगा नहीं, आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक यूजर एक्सपीरियंस का काम है, यूजर डिजाइनर का काम होता है कि असल में यूजर डिजाइनर का काम क्या होता है कि वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है। क्या बताता है? सॉल्यूशन बताता है। अब यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स यूआई के 6 बेसिक सी प्रोसेस और मैथोलॉजी कौन कौन से, वो आपके सामने मैं डिस्कस। अच्छा, आप समझ रहे होंगे कि यार
ये चीज़ ईजाद कब हुई? यूएक्स को, ये जो यूज़र एक्सपीरियंस, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है बनने से पहले, उसको ईजाद किसने किया? इसको ईजाद किसने किया? मैं उस अजीम इंसान की आपको शक्ल दिखा देता हूँ। ये है वो अजीम इंसान, क्या नाम है इनका? डॉन नॉर्मन। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर थे। इन्होंने 1990s में इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया कि किसी भी कोई भी यूज़र जब कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करता है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो प्रॉब्लम आने से पहले क्यों हमें क्या होता है कि क्यों ना प्रॉब्लम आने से पहले हम उसका हल क्यों ना तलाश कर ले। भाई बिजनेस में यही होता है ना कि अगर प्रोडक्ट बन जाएगी तो फिर हमारा नुकसान है, तो उससे पहले क्यों ना हम उस प्रॉब्लम का हल तलाश करें। जब ये इस प्रॉब्लम का हल तलाश करना है तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया? यूएक्स डिजाइनिंग कहा गया। ये यूएक्स बना। यूएक्स तो एक अलग चीज है। यूएक्स क्या चीज है? जो चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, इंटरफेस कर रहे होते हैं ना, जो चीज को आप फेस कर रहे हैं वो इंटरफेस है। जाहिर सी बात है, जब चीजों को आप इंटरफेस करेंगे उसमें प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको हल तलाश करेंगे ना। उसका हल तलाश कौन करता है? वो करता है यूएक्स डिजाइनर। कौन से करता है? इसके 6 प्रोसेस कौन से हैं मैं आपको क्विक बता देता हूँ। इसके 6 बेसिक प्रोसेस कौन कौन से, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। ठीक है, यहां पर देखें व्हाट इज यूजर एक्सपीरियंस। यहां पे लिखा हुआ है यूजर एक्सपीरियंस प्रोसेस एंड मैथोलॉजी। ठीक है, इसके 6 बेसिक से प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 होता है इसका यूजर रिसर्च। जैसे मैंने आपको बताया कि जब कंपनी ने यूएक्स डिजाइनर को हायर किया तो वो इस चीजों पर रिसर्च करता है। क्या करता है? रिसर्च। वो रिसर्च कैसे करता है कि वो डिफरेंट यूजर से इंटरव्यू करता है। क्या करता है? इस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरव्यू करता है। ठीक है, अब इंटरव्यू रिसर्च में सबसे पहले हमारे पास इंटरव्यू होता है, सर्वे फॉर्म भरवाया जाता है। अब सर्वे फॉर्म भरवाने का सबसे यूजर से डेटा कलेक्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है, आपको पता है। रिसर्च में जब आपके पास डेटा होगा तो आप रिसर्च करेंगे ना, तो उसके लिए सबसे मेन चीज होती है आपका सर्वे फॉर्म कि यूज लोगों से आपको इंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, कि यूजर से उनकी प्रॉब्लम्स पूछनी पड़ती है कि यार आप ये चीज यूज कर सकते हैं, ये ग्लास यूज करें, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो रिसर्च यहाँ पे 2 तरीकों से होता है। कितने तरीकों से होता है? 2 तरीकों से होता है। एक रिसर्च का तरीकेकार होता है, एक होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है? आप 4 से 5 इंपॉर्टेंट बंदों को पकड़ते हैं, उनसे इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू के लिए आप ऐसे नहीं है कि आप किसी से इंटरव्यू कर लिया, हाँ भाई कहाँ हो तुम, उसने बोला मैं ऑफिस में हूँ, काम करो, अच्छा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, आप पहुंच गए और उनसे तो उसका माइंड कहीं और होगा, वो कहीं और खोया हुआ होगा ऑफिस में। ऐसा नहीं, उससे इंटरव्यू कीजिए, उसको कहीं दावत पे बुलाइए, किसी होटल में बैठाइए, ठीक है, बिल्कुल फ्रेंडशिप माहौल में, अपने करीबी फ्रेंड या ब्रदर उसको बुलाइए, उससे इंटरव्यू कीजिए, पहले चाय शाय पिलाइए, एक माहौल बनाइए, उसके बाद उससे उसका एक्सपीरियंस पूछिए, आपके मेन सवाल होंगे उससे पूछें, उसका पॉइंट नोट करें। इसी तरह दूसरे से, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको 4 से 5 लोगों से इंटरव्यू करने पड़ते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट उनसे फेस टू फेस करें, चाहे तो आप एक सर्वे फॉर्म बना दें। सर्वे फॉर्म सबसे बनाने के लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ है, आप गूगल फॉर्म बना लें। क्या बना लें आप? गूगल फॉर्म बनाएं। गूगल फॉर्म का लिंक आप शेयर कर दें व्हाट्सएप पे, ईमेल पर, वहाँ से वो आपको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास डेटा आ जाएगा। पहला होता है क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्या होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि आपको 60 to 100 लोगों से इंटरव्यू करना पड़ता है। अब आपके पास इतने सारे लोग कैसे आएंगे भाई? इतने सारे लोग आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्यों हैं? सोशल मीडिया का ज़माना है, आप व्हाट्सएप पे शेयर करें, आप अपने भाई को शेयर करें लिंक, आप अपने भाई से कहें, आप अपने दोस्तों में शेयर करें, ऐसा होता है ना। आप अपनी सिस्टर को शेयर करें, ठीक है, अपनी सिस्टर को शेयर करें, वो करें, वो अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, तो वहाँ से जब आपका डेटा आएगा तो उस डेटा से जब कलेक्ट करेंगे, तो जब सारे डेटा को कलेक्ट करेंगे, तो जब सबकी कॉमन एक प्रॉब्लम होगी, तो उस प्रॉब्लम के ऊपर जब आप वर्किंग करेंगे तो वो काम आपका मेन होगा, रिसर्च का काम। क्या होगा? रिसर्च। जब आप किसी चीज प्रॉब्लम को हल तलाश कर लेते हैं ना, तो उसके बाद उस चीज की होती है सेकंड डिजाइनिंग। क्या होती है? डिजाइनिंग। यानी कि आपको प्रॉब्लम बता दिया भाई, सोलोकास्टिक फॉर्मूला है, इसके मुताबिक है, आप इसको बनाएं। तो अब क्या होगा? अब इसकी ये डिजाइनिंग होगी। क्या होगी? अब इसको देखेगा भाई, इसको बनाने में कॉस्ट वगैरह कितनी आएगी, वो फिर क्या होगा, ऑनर के साथ पूरे उसकी आइटम की, उसकी प्राइजेस की, कि भाई इसको बनाने में कॉस्ट कितना आ रहा है, उसके बाद डिस्कशन होगा। क्या बनेगा? डिस्कशन। ऑनर ने अप्रूवल दे दिया, ठीक है भाई आप बनाओ,
कि भाई हमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है, तो वो सबसे बोलेगा आप उसको बनाओ। आपको अब जाहिर सी बात है जब भी कोई चीज बनती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसका आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाता है। क्या किया जाता है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर को आर्किटेक्चर कहते हैं कि जैसे कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनाती है तो उसका नक्शा बना जाता है ना। नक्शे दो तरीकों से बनते हैं, एक मैपिंग होती है, किसी सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है, और दूसरा पेंसिल से डिजाइन किया जाता है। क्या किया जाता है, जब आप पेंसिल से अपनी पूरी डिटेल्स लिखते हैं तो एक वर्ड होता है फिडेलिटी। क्या चीज होती है, फिडेलिटी। क्या चीज हो, फिडेलिटी का मतलब होता है जिसके अंदर आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन डालते हैं, ठीक है। अब अगर आप पेंसिल से कोई चीज डिजाइन करेंगे, पेंसिल से डिजाइन करना है ना, कि आप स्केल लेके पेंसिल से चीजें डिजाइन करेंगे। अब चीजें डिजाइन करेंगे तो आप अपनी पूरी डिटेल डालेंगे ना उसको, कि भाई ये इस तरह से बनेगी और ये इसका फंक्शन ये इस तरह होगा। तो फिडेलिटी के अंदर दो चीजें डाली जाती हैं, क्या, आपकी डिटेल और आपकी फंक्शंस। तो ये किस मरायन में होती है, वायरफ्रेम के अंदर सारे काम होते हैं। क्या किसके अंदर होता है, वायरफ्रेम। तो फिडेलिटी दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है, दो तरह की फिडेलिटी होती है। एक होता है लो फिडेलिटी और एक होता है हाई फिडेलिटी। लो फिडेलिटी में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट के बारे में जो चीज डिजाइन बना रहे हैं इसका, वो पेपर पे बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेपर पे बनाएंगे और उसकी डिटेल लिखेंगे। ये चीज कहलाती है लो फिडेलिटी। क्या कहलाती है, लो फिडेलिटी। और दूसरी चीज होती है हाई फिडेलिटी। हाई फिडेलिटी का मतलब क्या होता है कि आप इस चीज को कंप्यूटर पे डिजाइन करेंगे। किस पे करेंगे, कंप्यूटर पे, किसी सॉफ्टवेयर पे डिजाइन करेंगे। आप सॉफ्टवेयर पे डिजाइन करने के लिए यूएक्स के जो बेसिक टूल्स होते हैं, वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो बेसिक जो इस डिजाइन पे होते हैं वायरफ्रेम बनाने के, सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है फिग्मा। कौन सा, फिग्मा, जिसके ऊपर हम वायरफ्रेम डिजाइन करते हैं, ठीक है, फिग्मा। दूसरा होता है ब्लासमेक। कौन सा होता है, ब्लासमेक होता है। तीसरा होता है डॉब XD। चौथा होता है हमारे पास, चौथा स्केच होता है जो मैक के स्टूडेंट यूज करते हैं। लेकिन हम लोग जिसके ऊपर काम करेंगे वो काम कौन सा होगा, फिग्मा। किसके ऊपर काम करेंगे आप, फिग्मा या ब्लासमेक, दो में से कोई एक सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे। डॉब XD के ऊपर काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो थे, हम इसकी फिडेलिटी बनाएंगे, इसका फ्रेम बनाएंगे। क्लियर हो गया। फिडेलिटी के बाद क्या, आपने उसका वायर फ्रेम डिजाइन कर लिया। तो उसका वायर फ्रेम बनाने के बाद आपने दोनों सूरतों में, यानी कि आपने स्केच बना लिया। स्केच किस में बना लिया, कंप्यूटर पे भी बना लिया और उसको पेंसिल से ही बना लिया, यानी लो फिडेलिटी में भी दिखा दिया और हाई फिडेलिटी। देखिए लो फिडेलिटी में बनाने का क्या फायदा है कि जब आप उसके ऑनर के साथ बैठेंगे तो ऑनर अपनी भी सजेशन देगा ना थोड़ी सी, ठीक है ना, कि नहीं यार इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, ठीक है। तो फिर क्या डिजाइनर के लिए आसान क्या हो जाएगा। लो फिडेलिटी में ये होता है कि अगर कोई चीज वो पेंसिल से बनाएगी तो उसको रफ करके सीधी की जा सकती है, ऐसा है ना। कंप्यूटर पे वो चीज डिजाइन हो जाएगी तो फिर मसला हो जाता है, डिजाइनर को दोबारा से बनाना पड़ता है। तो पेंसिल पे, इसलिए हम लो फिडेलिटी के ऊपर ज्यादा फिक्र। जब फाइनलाइज वो चीज हो जाती है तो फिर हम उस चीज को किसके ऊपर फ्रेम बनाते हैं, हाई फिडेलिटी पे। तो उसके लिए मैंने आपको सॉफ्टवेयर बता दिया, 4 सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है प्रोटोटाइप। क्या चीज होता है प्रोटोटाइप किसे कहते हैं, प्रोटोटाइप होता है जिसको आप कहते हैं नमूना। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। आपके सामने कोई चीज, अभी तो ख्याली बातें हो रही है ना, कोई स्ट्रक्चर आपने देखे ना, बड़े बड़े फ्लैट होते हैं, आप देखते हैं टीवी पे स्क्रीन चल रहे होते हैं, भाई ये फ्लैट है माशाल्लाह, टीवी पे देख रहे हैं माशाल्लाह, जबरदस्त किस्म की गाड़ियां चल रही है, बच्चे जिम में खेल रहे हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं कि दौड़ते दौड़ते आप अपनी फैमिली के साथ पहुंच जाते हैं उस जगह कि भाई इस जगह पे यूनिवर्सिटी रोड पे बना दिया ला कासा। आप पहुंच जाते हैं, तैयार है। जबकि वो वहां जाते हैं तो खाली ग्राउंड होता है, एक छोटा सा बुकिंग ऑफिस होता है। तो बोलते हैं यहाँ तो एक फ्लैट था, मॉडल अपार्टमेंट तैयार है। तो मॉडल अपार्टमेंट तैयार है, उसने क्या बोला, मॉडल अपार्टमेंट तैयार है, साइट विजिट कीजिए। मॉडल अपार्टमेंट्स का मतलब क्या होता है कि उसका एक स्ट्रक्चर बना रखा हुआ है। प्रोटोटाइप किसको कहते हैं कि स्ट्रक्चर आपके पास क्रिएट है, आप स्ट्रक्चर को देखें कि भाई ये आपका फ्लैट होगा, 13वें मंजिल पे इतने होगा। तो प्रोटोटाइप इस चीज को कहते हैं। क्लियर हो गई बात कि स्ट्रक्चर मॉडल तैयार है, कोई नमूना आपके सामने है। अब एक चीज नहीं है तो वो नहीं है ना, तो फिर इतने फ्लैट पे 2 बेड लॉन्च है, इसका ये वाई फ्रेम है, ये देख लीजिए, कमरा इतने बाई इतने का है, इतने बाई इतने का है, ठीक है, इसकी ये कॉस्टिंग है, सारी चीजें ऐसा ही होता है ना। तो ये चीज क्या कहलाती है, प्रोटोटाइप। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज बना ली जाती है तो उसको टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, टेस्ट है। टेस्ट के बाद छठा क्या होता है, उस
सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? इंप्लीमेंट किया जाता है कि भाई सॉफ्टवेयर ओके, और उसके बाद उसकी लॉन्चिंग की जाती है। जब वो लॉन्चिंग हो जाती है उसके बीच में अगर कोई मेंटेनेंस वगैरह होता है, तो यानी कि अगर कोई उसके फ्यूचर वगैरह आपके सॉफ्टवेयर में अगर कोई चीज़ और मज़ीद की चीज़ें करनी है, तो वो तमाम इम्प्लीमेंटेशन और लॉन्चिंग के अंदर आ जाते हैं। तो ये 6 मैथोलॉजी है, यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र एक्सपीरियंस के 6 मैथोलॉजी, सॉरी यूज़र इंटरफेस के ऊपर में आगे। अब यूज़र इंटरफेस, ये तो था हमारा आज का मतलब शॉर्ट इंट्रोडक्शन यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आज के टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। आज की हमारी क्लासेस क्या है कि मैंने आपको बताया एक पिंपल इफेक्ट्स है। क्या होगा? डिफरेंट यूज़र के आपको एक तस्वीर दी गई, एक मॉडल की तस्वीर दी गई कि यार ये हमारी, आप जब इसका वायरफ्रेम डिज़ाइन करें। अब थोड़ा सा मैं यूएक्स और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थोड़ा सा डिफरेंस करें। देखिए यूएक्स क्या होता है और यूआई क्या चीज़ होती है और ग्राफिक्स क्या होता है। ग्राफिक्स असल में क्या होता है? ब्रांड ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? ब्रांड ओरिएंटेड, यानी कि किसी अगर ब्रांड को बनाना है, आपको किसी भी ब्रांड को बनाना है, किसी ब्रांड की आइडेंटिटी बनाना है, तो उसके लिए आप ग्राफिक यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं आप? ग्राफिक। जबकि यूएक्स क्या है वो मैंने आपको बता दे। यूएक्स यूआई जो होते हैं वो यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन होता है। क्या होता है भाई? यूज़र को देखते हुए उसका डिज़ाइन बनाया जाता है। वही अभी हमने डिस्कस किया ना। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? ठीक है। तो यूज़र के जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उन तमाम की डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग जो टूल यूज़ करेंगे वो सारी यूज़ करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इस यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर अभी जो हमारा पहला टूल हम लोगों ने यूज़ किया है वो यूज़ कर रहे हैं हम लोग एडोब फोटोशॉप। कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम? एडोब फोटोशॉप के अंदर हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस, ठीक है, या डिफरेंट पिक्चर एडिटिंग वगैरह हम लोग देखेंगे। लोगोज वगैरह किस तरह बनाते हैं वो देखेंगे। ऐप्स के अंदर ऐप्स किस तरह क्रिएट करते हैं, ठीक है, मोबाइल वेब टेम्पलेट किस तरह डिज़ाइन करते हैं। तो आज सबसे पहले हमारा आज का टास्क क्या है कि हमें एक पिक्चर दी गई है। क्या दी गई है? यूज़र की तरफ से एक पिक्चर आई है किसी भी मॉडल की, लेकिन मॉडल की फेस पे पिंपल्स पड़, क्या पड़े हुए? उस पिंपल्स को कैसे क्लियर करना है? अच्छा, हमारा जो मेन टास्क है, अब यूज़र ने हमें क्या दिया है? हमें एक म्यूज़िक की वेबसाइट्स बनानी है। किसकी बनानी है? एक म्यूज़िक की एप्लीकेशंस बनानी है, एक ऐप्स बनाना है और एक वेबसाइट बनाना है। म्यूज़िक के अंदर अक्सर होता है ना कि पॉप म्यूज़िक के अंदर आपने देखा होगा कि अक्सर जितने भी पॉप स्टार होते हैं अलग सा ही उनका टेक्सचर होता है। जैसे उनका नाम होता है आतिफ असलम, तो वो लाल पीले हरे बैकग्राउंड के साथ होते हैं। तो इस इफेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? टेक्सचर पेन इफेक्ट। ये होते हैं किस तरह से, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इस बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। जस्ट अ मिनट। ये देखें, टेक्सचर पॉप आर्ट फोटो, ठीक है। ये होते क्या है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पॉप्स वगैरह, पॉप स्टार वगैरह यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और फिल्मों वगैरह के बैनर्स वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ है। यहाँ देखें, इस टाइप की इमेज वगैरह आप देख रहे होते हैं ना, ये पॉप टेक्सचर्स वगैरह इस टाइप की, ये टेक्सचर वगैरह आ जाते हैं इस टाइप की। ये पॉप टेक्सचर इफेक्ट्स आपके कहलाते हैं। मैं दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप इसके अंदर मॉडल्स की तस्वीर अगर आप देखें, यहाँ देखें इस टाइप की मॉडल्स की, ये इस टाइप की पिक्चर्स वगैरह, इस टाइप की पिक्चर्स वगैरह अक्सर आपको नज़र आ रही होती है ना, ठीक है, फिल्मों वगैरह में या सिंगर्स वगैरह में। तो इस चीज़ को हम कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या टास्क दिया है? हमें यूज़र ने तस्वीर भेजी है। अब यूज़र ने जो हमारे पास तस्वीर भेजी है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। यूज़र ने हमें सपोज ये वाली तस्वीर भेजी है। कौन सी पिक्स भेजी है? हमारे सामने ये कुछ तस्वीरें मॉडल की है कि इनमें से आप देख लें कौन किसी एक को लगा दें। ये हमारे पास तस्वीर, अब आप देखें, अब उन्होंने पिक्चर तो हमारे सामने भेज दिए, लेकिन यहाँ पर सारी मॉडल्स की शक्ल पे क्या है? पिंपल्स है। नजर आ रहे हैं आपको? तो इस पिंपल्स को कैसे दूर करेंगे हम? हमें इस पिंपल, सपोज ये तस्वीर ले लेते हैं, हमें इस तस्वीर के ऊपर पिंपल को कैसे क्रिएट करना है, इसको पिंपल्स को दूर करना है। दूर करने के बाद इसको रीटच करके बिल्कुल ओरिजिनल शेप में लेकर आना है। ओरिजिनल शेप में लाने के बाद फिर हमें इसका क्रिएट टेक्सचर पैटर्न स्टाइल बनाना है।
ठीक है। फिर इसको हमें किस में लगाना है, अपने मोबाइल ऐप्स में। मैं मोबाइल से ऐप्स भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास मोबाइल ऐप्स की एक सिंपल सी एक डेफिनेशन इस तरह का हमारे क्लाइंट ने भेजा है कि इस टाइप का आप हमें मोबाइल एप्लीकेशन बना के दिए। मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ मोबाइल टेम्पलेट्स भी हमें बनाना है, वेब टेम्पलेट्स भी बनाना है। तो उसको किस तरह से क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहला टास्क हमारे पास सामने क्या है आज? सबसे पहला टास्क क्या है कि वो जो मॉडल जो क्लाइंट ने हमें पिक्चर भेजी है उसकी तस्वीर को बिल्कुल रीटच करना है। क्या करना है? रीटच। क्योंकि जब हम उसको टेक्स्ट पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे तो हमें उसकी फेस पे बिल्कुल किसी भी तरह की कोई भी पिंपल्स वगैरह नहीं चाहिए। तो वो किस तरह से क्रिएट करेंगे, चले आए हम प्रैक्टिकल में, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग फर्स्ट टाइम ब्रश मास्किंग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम? अच्छी तरह से स्टूडेंट समझिएगा, कॉपी पेंसिल निकाल ली, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। उसके सबसे पहले ब्रश मास्किंग यूज करेंगे। ब्रश मास्किंग के बाद हम इसके ऊपर टेक्सचर पैटर्न यूज करेंगे, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट कलर्स की कॉम्बिनेशंस मैं आपको बताऊंगा, टेक्निक्स बताऊंगा, फिर हम मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, चले हम चलते हैं। तस्वीर ये है हमारे पास, हम चलते हैं फोटोशॉप में, ठीक है। फोटोशॉप में सबसे पहले हम मिनिमाइज करते हैं, इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं। हम सबसे पहले फोटोशॉप में आने के बाद वेयर इज फोटोशॉप में आने के बाद फाइल पे जाके आप कैनवस ले लीजिए। मैंने आपको उस दिन भी बताया 1000 बाई 1000 हाइट विड्थ ले लीजिए और इसकी रेजोल्यूशन 300 और यहाँ पे आप ले लीजिए सिंपल फेस। आप चाहें तो लिख लें, चाहे तो ना लिखें, फेस टचिंग, ठीक है। अच्छा, आपके सामने सबसे पहले क्या आ गई, ये प्रॉपर्टीज आ रही है, इसे आप चाहे तो आप बंद कर लें, ठीक है, इसे आप बंद कर लें, ठीक है। आपके सामने सबसे पहले आपके सामने लेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेयर्स ये बंद हो रहे हैं, कोई इशू नहीं, हम उसके साथ ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने लेयर्स ले लेते हैं। सबसे पहले जिस तस्वीर के ऊपर हमें एडिटिंग करनी है, सबसे पहले फाइल पर जाकर हमें तस्वीर को ओपन करना है, फाइल पर ओपन, ठीक है। तस्वीर कहाँ पड़ी हुई है, हम तस्वीर को एज यूजुअल हमने डेस्कटॉप पे अपना फेसबुक का एक फोल्डर बनाया हुआ है, रीटचिंग में तस्वीर पिक्चर कौन सी थी, ये वाली, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इस पिक्चर को सबसे पहले सेलेक्ट ऑल करते हैं, कॉपी करते हैं, या इसी पिक्चर पे यहीं पे काम कर लेते हैं। चलें, यहीं से हम इसको रीटच करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। इस पिक्चर को रीटच करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस पिक्चर पे लगाना है कंट्रोल M। क्या लगाना है आपने, क्या लगाना है? सबसे पहले आपने सबसे पहले इस पिक्चर पे लगाना है कंट्रोल M। कंट्रोल M किस तरह से करेंगे, आप इमेज के मेन्यू में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं और यहाँ से आपको कर्व नजर आएगा कहीं पे, वेयर इज कर्व, यहाँ देखें कर्व। इसका शॉर्टकट क्या होता है, इस पिक्चर को थोड़ा लाइट कर लीजिए। कर्व का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+M। क्या होता है? M। यहाँ से इमेज से कर लीजिए, एडजस्टमेंट में कर्व कर लीजिए, या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल M आप प्रेस कर लीजिए। कंट्रोल M प्रेस करने के बाद यहाँ से आप सिंपली इस पिक्चर को ऊपर की तरफ करेंगे तो देखें तस्वीर थोड़ी लाइट हो रही है, और इस पिक्चर को डाउन की तरफ करेंगे तो पिक्चर डाउन, थोड़ी सी ब्राइटनेस उसकी कम हो रही है। तो हमने क्या करना है, इस पिक्चर को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? उसके बाद हम इसको कर देते हैं ओके। क्या कर देते हैं? ओके। ओके करने के बाद सबसे पहले हमने करना है इस पिक्चर को सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल करने के लिए आप सेलेक्ट के मेन्यू में चाहे तो आप ऑल कर लें, ठीक है। सेलेक्ट के मेन्यू में ऑल कर लें, इस पिक्चर की कॉपी करें, यहीं पे कॉपी, और इस पिक्चर को यहीं पे आप पेस्ट कर लें। तो यहाँ पर आ गई आपके सामने तस्वीर, पिक्चर, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, आप इसके ऊपर एक फिल्टर लगाना है आपने। क्या यूज करना है आपने? फिल्टर। मैं दोबारा बताऊंगा, इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। तमाम स्टूडेंट कॉपी खोल लें प्लीज, इस ऑप्शन को दोबारा आप नोट कर लें। मैं दोबारा से पिक्चर को बंद कर रहा हूँ, दोबारा से आपको बताऊं इस स्टेप्स को। बहुत जबरदस्त इफेक्ट्स है, इसको टूल से भी किस तरह से, मैं टूल से भी बताऊंगा आपको, दोनों सूरतों में बताऊंगा। स्टूडेंट याद रखिए, रिमेंबर, मैं इसको टूल से भी क्लियर करना बताऊंगा और आपको मास्किंग से ही बताऊंगा, दोनों ऑप्शंस बताऊंगा, तो अच्छी तरह डोंट मिस इट, ठीक है। बहुत जबरदस्त ये क्लास है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमें, क्योंकि पिक्चर एडिटिंग हम नहीं सीख रहे, हम यूएक्स डिजाइनिंग सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा हमें पिक्चर एडिटिंग का भी काम आना चाहिए, क्योंकि हमारे काम पड़ गया है, हमें कॉन्सेप्ट, वी आर ग्राफिक डिजाइनर और हमें सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। दोबारा से मैं इस कैनवस को ही बंद कर देता हूं, मैं डायरेक्ट ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले आपने
ऑब्जेक्ट जो भी आपका इमेज की सूरत में आपने ओपन करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इमेज पे जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है, आपने करना है क्या, इसको कर्व करना है। क्या करना है आपने, इसको कर्व करना है। इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+M, ठीक है। आपने कर्व करना है। कर्व करने के बाद आपने सिंपल इसको पिक्चर्स को ऊपर की तरह करना है। इस तरह से कर लें आप कर्व, या Ctrl+M प्रेस कर लें। Ctrl+M प्रेस करने के बाद स्टूडेंट आपने हल्का सा इसको ऊपर की तरफ लाइट करना है, ठीक है। हल्का सा देखें पिक्चर आपकी थोड़ी सी लाइट होना शुरू हो गई, क्लियर है। उसके बाद आपने सिंपल इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपने इस पिक्चर को करना है सेलेक्ट ऑल। क्या कर देना है, सेलेक्ट ऑल। देखिए पिक्चर सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल होने के बाद एडिट में जाना है आपने, यहीं पर इसको कॉपी करना है और यहीं पर क्या कर देना है, पेस्ट। आ गई आपके सामने पिक्चर, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके जो पिंपल्स के, इसके जो फेस के ऊपर पिंपल्स पड़े हुए इसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए अभी मैं टूल से नहीं बता रहा, अभी मैं किस पे बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं मैं आपको फिल्टर से। तो फिल्टर के लिए आप लोग जो यूज करेंगे, आप फिल्टर के मेन्यू में जाएंगे, आप जाएंगे ब्लर पे, और यहां से आप क्या यूज करेंगे, आप यहां पर यूज करेंगे गॉसियन ब्लर। कौन सा यूज करेंगे आप, गॉसियन ब्लर। जैसे ही आप गॉसियन ब्लर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें आपके सामने पिक्चर्स आ चुकी है। आप इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें या आप प्लस कर लें इसके फेस को, और आपने इस गॉसियन ब्रश के रिड्यूस करना है इसको। यहाँ देखें जब तक इसके पिंपल्स खत्म नहीं हो जाए आपने इसको यहाँ पे ले आना है। तो हार्डली ज़्यादा आप इसको 6.1 पे रख लें। अच्छा यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज़ बता दूँ, अगर आपकी इमेज या टेक्निकल गॉसियन ब्लर के दो मेजर एक्सपेक्ट है। अगर आपने पिक्चर्स किसी मोबाइल से लिए, ठीक है, और पिक्चर्स मोबाइल पे लेके आप रिटचिंग कर रही है, तो आप यूज करेंगे इसके रेडियस 4.8 यूज करेंगे या 5.0, ठीक है। अगर पिक्चर आपने DSLR कैमरा से लिया है तो आप इसके रेडियस गॉसियन ब्लर के अंदर 17 तक यूज करेंगे। क्या ये कहाँ तक यूज करेंगे, 17 तक। अभी हम इसको वहां तक लेकर जाते हैं जब तक इसका ब्लर खत्म है। यहां से देखें इसके इफेक्ट्स अगर मैं दे रहा हूं तो इसका ब्लर खत्म होना शुरू हो रहा है। आप इसको उसी हिसाब से ब्लर खत्म कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें फेस के ऊपर इसका आ रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, सिंपल ओके। क्या कर लेते हैं, ओके आपने कर लिया। यहाँ पे देखिए पिक्चर कुछ इस तरह से हो गई है, ठीक है। लेकिन एक टेक्निकल सा पॉइंट है, यहाँ पर आपके सामने याद देखें छोटा सा यहाँ पे एफेक्ट्स लिखा हुआ है, ये इफेक्ट्स कहलाते हैं। इसके बराबर में एक छोटा सा है एड लेयर मास्क। क्या लिखा हुआ है, आपने इस एड लेयर मास्क के ऊपर क्लिक करना है सिंपल। यहाँ पे देखिए एक लेयर मास्क आप ऐड करेंगे तो यहाँ इस पिक्चर के साथ एक लेयर ऐड हो जाएगी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे लेयर आपकी ऐड हो चुकी है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आप सिंपल पेन बकेट टूल प्रेस लेंगे और यहाँ से इस ब्लैक कलर को ऊपर करके यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, क्लिक। क्या कर देंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए पिक्चर वैसी हो गई जैसे पहले थी, शार्प हो गई थोड़ी सी। उसके बाद अब यहाँ पर आप इसको ब्रश मास्क करेंगे। ब्रश मास्क करने के लिए आप ब्रश मास्क कहाँ से लेंगे, देखिए ब्रश मास्क में आपके सामने नजर आ रहा है ये सिंपल, यहाँ पे आपके सामने मास्क का ब्रश आ रहा है। आपने इस ब्रश को क्लिक करना है, ठीक है। ब्रश को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाना है आपने, या इसके ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इसे देखें यहाँ पे चले जाएं इसकी प्रॉपर्टीज पे, या ब्रश की अगर आपको प्रॉपर्टीज यहाँ लेना है तो मेन कैनवस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से ब्रश की जो साइज है, ब्रश की हार्डनेस को आप 0 कर दें, साइज को आप कर दें जितना बढ़ा सकते हैं, सपोज आप 50 कर दें। 50 करेंगे तो ब्रश की साइज कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। आप फिर एस्केप से इसको ख़त्म कर लें, ठीक है। यहाँ से आप आ जाएं, ठीक है, यहाँ से आप कर लें, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पर आप इसको हार्डली चाहे तो लिख लें, चाहे तो आप और एंटर कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ओपेसिटी है, इस ओपेसिटी को आप कर लें 30%। कितने पे कर लेंगे, ओपेसिटी आप 30% करेंगे और फ्लो को आप छोड़ देंगे। और उसके बाद आपने आराम से इसको पिक्चर को बड़ा करना है, ठीक है। और आपने हल्का हल्का इस पिक्चर पे वर्किंग करनी है। तो इस पिक्चर पे क्या होगा, यहाँ देखें, ठीक है। इस पिक्चर पर हल्की हल्की आप, अच्छा यहाँ पर देखिए हो क्यों नहीं रहा है, देखिए सबसे बड़ी गलती, अभी हमने कलर लेने के लिए यहाँ पे सेट फॉर बैकग्राउंड क्या किया था, ब्लैक किया था। तो आप इस ब्लैक को नीचे कर लेंगे व्हाइट, और फिर आप इसको हल्का हल्का इस तरह से फ्लो करेंगे, ठीक है। यहां देखें यहां पर इफेक्ट पड़ रहा है, हाँ आ रहा है आपको, तो थोड़ा सा आपको वर्किंग करनी पड़ेगी इस तरह से। ये देखें यहां पे सबसे पहले ऊपर का क्लियर करें, यह देखें इफेक्ट पड़ रहा है तस्वीर के ऊपर, ठीक है।
अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही तो यहाँ पे आप इसकी ओपेसिटी को बढ़ा भी लीजिएगा थोड़ा सा, और ब्रश को छोटा बड़ा करने का, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए तस्वीर आपके ऊपर, आपके पास यहाँ से यहाँ पर आ जाए, आप यहाँ से आ जाए, ये देखें आप पिंपल्स खत्म हो रहे। अच्छा थोड़ा सा आप इसको ब्रश को छोटा कर ले यहाँ से इस तरह से, ये देखें पिंपल्स खत्म हो रहे, हो रही है रिटचिंग, ये देखें। एनी प्रॉब्लम? हो रही है तस्वीर? तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, और यहाँ से इसको भी कर लेते हैं, वो बाद में जो इसके ऊपर रेडिश आ रही है उसको हम बाद में टूल से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे इसके फेस का टेक्सचर खत्म है, तो इसको थोड़ा सा नॉइज को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप तस्वीर को मैं फुल स्क्रीन पे आपको तस्वीर को आपको दिखाता हूँ। ये देखें क्लियर हुई तस्वीर, ठीक है। F7 करता हूँ, यहाँ पर आपको इस तरह से दिखा, देखें ये तस्वीर पहले कुछ ऐसी थी, अब थोड़ा सा फेज हुआ। क्लियर है यहाँ तक? तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आफ्टर द क्लास सेशन के बाद आपके क्वेश्चन। थैंक यू।